हेलो बच्चों, आज हम लोग 20 मिनट्स के अंदर डुअल नेचर के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके एग्जामिनेशन में आने को तैयार हैं, तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कोई भी न्यूमेरिकल आपसे मिस ना हो और आप सीख सकें। वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर, आप देख रहे हैं अरविंद एकेडमी चैनल। और हाँ, सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डुअल नेचर के न्यूमेरिकल्स इन 20 मिनट्स एग्जाम में पक्का आएंगे। कुछ बच्चों को रहता है जो आप पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ उनको मिल जाए तो आप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए अरविंद एकेडमी ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाइएगा, यहां पर क्लास 12 फ्री पीडीएफ नोट्स आपको दिखेंगे। इसके अंदर जो भी पीडीएफ है सब अनलॉक हैं, कहने का मतलब पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगी, अपनी पढ़ाई के लिए आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैंने आपके लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है। ये आपको गाइडेंस और अपडेट देने के लिए, जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका 100% रिजल्ट या 100% रिजल्ट आपको मिल सके मेरी गाइडेंस से। और आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पीसीएम के ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पीसीबी ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है बेटा, और मेरे 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस इसमें लगा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है सेम कॉपी पेस्ट हो जाएंगे बोर्ड के पेपर में। वो तो पेपर तो आउट कराया नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, कह नहीं सकते, लेकिन आएंगे इसी टाइप के, ये पक्का है। और अच्छी बात क्या है कि केवल 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, आप आसानी से इसको लगा सकते हैं और फुली सॉल्व्ड है। सोल्यूशन के लिए कहीं भटकना नहीं है। 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हुए दिखेंगे। और खुशखबरी की बात क्या है कि जहां पर फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट है उन कोर्सेज में एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशन, क्लास 12 फिजिक्स की जो एनसीईआरटी है उसमें एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल में जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सारों का मैंने वीडियो सॉल्यूशन रिकॉर्ड किया है सुपर इजी लैंग्वेज में, जो मैं इसके अंदर आपको दे रहा हूं। अगर आपको मेहनत करने की इच्छा पूरी जाग उठी है तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद एनसीईआरटी भी देख लीजिएगा, आपका रिजल्ट एकदम धांसू आ जाएगा, श्योर शॉर्ट रिजल्ट आ जाएगा। तो श्योर शॉर्ट रिजल्ट के लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए। जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको कई हेल्पफुल कोर्स दिखेंगे जो आपकी पढ़ाई को आसान बना देंगे, रिजल्ट को अच्छा कर देंगे। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन भी वहां दिखेगा, उसको लेकर पढ़ाई को आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है यानी न्यूमेरिकल लगाना, करते हैं शुरू। तो फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर देखिए, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन, वही मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सेलेटेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, है कि नहीं? वही तो मिलेगा एक्सरे फोटोन जो बनेगा एक्सेलेटेड फोटोन से। तो वो बात हो जाएगी एच न्यू मैक्स इज इक्वल टू ई स्मॉल ई इंटू वी, और न्यू मैक्स की वैल्यू हो गई ईवी अपॉन एच, वैल्यू रख दीजिए। तो ई का वैल्यू है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और ये जो वोल्टेज है वो 30 किलो वोल्ट दे रखा है, जो 30 इंटू 10 की पावर 3। एच हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 की पावर -34। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 7.24 इंटू 10 की पावर 18 हर्ट्ज न्यू मैक्स आपकी आ गई। अब यहां पर पूछा है मिनिमम वेवलेंथ, देखिए तो मिनिमम वेवलेंथ भी आप आसानी से निकाल सकेंगे। लैम्डा मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, सी अपॉन न्यू मैक्स। भाई फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम तो वेवलेंथ मिनिमम। अब यहां पर सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, और न्यू मैक्स तो आपने यहां से निकाली थी, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 7.24 इंटू 10 की पावर 18 सॉल्व करेंगे तो ये 0.0414 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, मीटर को नैनोमीटर में लिख दिया, तो 0.0414 नैनोमीटर आपका रिजल्ट आ गया। ये आपका देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम लैम्डा आपको मिल गया। ये बोर्ड में आए हुए सवाल हैं और ध्यान रखिएगा ये बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग पिकअप करते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीजियम के लिए जो वर्क फंक्शन है डब्ल्यू नॉट या फाई नॉट वो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। साथ में व्हेन द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन द मेटल, एक मेटल पर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ये डलवाई गई है। फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स, फोटो एमिशन इलेक्ट्रॉन का होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी जो फोटो एमिशन हुआ है वो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना है ये निकालना है, और एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स का, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है।
आप जानते हैं यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फ्रीक्वेंसी है 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। आप जानते हैं आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से कि के मैक्स की वैल्यू होती है एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। इसी का इस्तेमाल कर लीजिए, बात खत्म। तो यहां पर एच न्यू का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू न्यू, तो 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 प्लैंक्स कांस्टेंट एसआई यूनिट्स में, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6 इंटू 10 की पावर 14। ध्यान रखिएगा ये जूल में है और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो जब तक हम सेम यूनिट में कन्वर्ट नहीं करेंगे घटा जोड़ नहीं पाएंगे। तो इस जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से डिवाइड मार दीजिए, तो ये देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। तो 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 14 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, उसमें से 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट घटाइए, तो ये वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करने के बाद 2.48, और ये था 2.14, यानी कि 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका के मैक्स निकल आया है। तो पहला वाले का जो सोल्यूशन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो आप निकाल चुके हैं। दूसरी बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आप जानते हैं कि के मैक्स की वैल्यू होती है ई वी नॉट। वी नॉट तो पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ई है इलेक्ट्रॉन पे पाए जाने वाला चार्ज। इसकी वैल्यू 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन काट दीजिए। तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ गया? 0.34 वोल्ट, और आपका आंसर आ चुका है बहुत ही आसानी से। तो ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल निकला है। ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भर भर के पूछे जाते हैं, आपको आने ही चाहिए। चलिए अगले न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग चलते हैं। ये देखिए यहां पर है मोनोक्रोमेटिक लाइट और वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर। ये वेवलेंथ है जो प्रोड्यूस्ड हो रही है बाय ए हीलियम नियॉन लेजर से। एक हीलियम नियॉन लेजर है, उसमें जो वेवलेंथ है वो इतनी है, दे रखी है। द पावर एमिटेड इज 9.42 एम वॉट, ठीक है, मिली वॉट के लीजिए। इतना 9.42 मिली वॉट आपको दिखाई पड़ रहा है। पूछ क्या रहा है? फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम। भाई इस लाइट बीम में जो फोटोन होंगे उनका एक का एनर्जी और एक का मोमेंटम बताओ पहले। तो पहले यही समझ लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट करेंगे। तो यहां पर लेमडा दे रखा है 632.8 नैनोमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो 632.8 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर हो गया, और ये मिली वॉट था तो 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वॉट में चेंज हो गया। अब हमें एनर्जी ऑफ ईच फोटोन निकालना है। तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। एच न्यू के बराबर होती है, ये आप जानते ही हैं, E बराबर एच न्यू। और फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हो C अपॉन लेमडा। तो एच सी अपॉन लेमडा, प्लैंक्स कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और लेमडा वैल्यू पुट कर दीजिए। प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये 3 इंटू 10 की पावर 8, और यहां रहा लेमडा 632.8 10 की पावर माइनस 9, ये लेमडा यहां से रखा है। अब ये E की वैल्यू आ गई 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये क्या है? एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एक फोटोन पे पाए जाने वाली एनर्जी। अगला पूछा था बेटा यहां पर कि मोमेंटम बताओ। तो मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, तो वो होता है P इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा। एच है प्लैंक्स कांस्टेंट और लेमडा यहां पर दे रखा है, तो 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, और लेमडा तो दिया ही हुआ था, ये 632.8 इंटू 10 की पावर माइनस 9। सॉल्व किया तो 1.05 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आपका आ गया मोमेंटम। एक फोटोन की एनर्जी और एक फोटोन का मोमेंटम निकाल चुके हैं। अब सेकंड पार्ट की बारी है, ये बहुत बार पूछा गया है। हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड, कितने फोटोन पर सेकेंड निकल रहे हैं ऑन द एवरेज अराइव एट द टारगेट इरेडिकेटेड बाय दिस बीम। ये जो बीम निकल रही है वो कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। एज्यूम द बीम टू हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच इज लेस देन द टारगेट एरिया, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ फोटॉन्स अराइविंग पर सेकेंड हम मान लेते हैं कैपिटल एन के बराबर। ये कितने के बराबर है? एन। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स अराइविंग पर सेकेंड एन के बराबर मान लिया, तो पावर कितनी हो जाएगी भाई? एक फोटोन पर एनर्जी E थी और n फोटोन पर सेकंड है, तो टोटल एनर्जी पर सेकंड कितनी है? Ne, और टोटल एनर्जी पर सेकंड ही तो पावर होती है P इक्वल टू W/T, यानी टोटल एनर्जी पर सेकंड। बहुत बढ़िया। तो n की वैल्यू क्या हो गई? P अपॉन E।
पावर की वैल्यू जो रखी थी 9.42 मिलीवॉट, 9.42 इंटू 10 की पावर -3, और एनर्जी ऑफ 1 फोटोन ये निकाले हुए थे यहाँ से, ये वैल्यू ये डाल दीजिए 3.14 इंटू 10 की पावर -19, सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 10 की पावर 16 फोटोन पर सेकंड आ जाएगा, जो कि आपका आंसर है। ये आपसे वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से जरूर, मतलब सवाल ही इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट काफी बार आ चुका है। आइए अगला सवाल लगाते हैं। लिखा है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए सर्टेन मेटल इज, थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी है 3.3 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स है। इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इतने हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी इस पे फॉल कराई गई है मेटल पे, प्रिडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज फॉर द फोटो सेंसिटिव फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, यानी कट ऑफ वोल्टेज निकालना है, स्टॉपिंग वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज। अब देखिए न्यू नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है 3.3 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स, और न्यू दे रखा है जो इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है 8.2 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, के मैक्स इज इक्वल टू ईवी नॉट के बराबर, विच इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो यहां पर देखिए वी नॉट आप निकालोगे तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई, और इन दोनों से एच ले लिया कॉमन, तो एच न्यू माइनस न्यू नॉट अपॉन ई, वैल्यू रख दीजिए। प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 की पावर -3, इसको याद कर लीजिएगा इसकी फिगर को, और फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट हुई है वो 8.2, और ये न्यू नॉट की वैल्यू रख दी अपने 3.3 हर्ट्स था, तो 10 की पावर 14 हर्ट्स में 10 की पावर 14 कॉमन चला गया। इलेक्ट्रॉन पे पाए जाने वाला चार्ज नीचे, इसको कैलकुलेट किया तो 2.03 वोल्ट आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया, जो ये पूछ रहे थे। कट ऑफ पोटेंशियल वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल या वोल्टेज एक ही चीज होती है, तो ये भी सवाल आपका सॉल्व हो जाता है। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहां लिखा है द वर्क फंक्शन फॉर ए सर्टेन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। विल दिस मेटल गिव फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस मच 330 नैनोमीटर। कह रहा है कि इस मेटल के ऊपर 330 नैनोमीटर का हमने रेडिएशन गिराया है, क्या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से बड़ी होनी चाहिए, अगर है तो फोटो एमिशन होगा, नहीं है तो नहीं होगा। खैर चलते हैं, वर्क फंक्शन दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लैम्डा है 330 नैनोमीटर, 330 इंटू 10 की पावर -9 मीटर हो गया। अब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन कितना है बेटा यहाँ पर, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। एच की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 की पावर -34, सी हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8, और लेमडा 330 इंटू 10 की पावर -9 जो दे रखा था लेमडा 330 नैनोमीटर, उसको हमने यहाँ पुट कर दिया और इसको सॉल्व कर लिया। इसको जब आपने सॉल्व किया, अब यहाँ पे देखिए हमने ये जूल में था ना, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज किया इतने से डिवाइड करके। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 को जूल से अगर डिवाइड मार दोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, और ये पूरी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गई। क्यों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज किया है, जिससे हम इस वर्क फंक्शन से आसानी से कंपेयर कर पाए। अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि जो ई इंसिडेंट फोटोन है 3.767 उसकी एनर्जी है, वो वर्क फंक्शन से कम निकली। भाई वर्क फंक्शन की थी 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी इंसिडेंट की कितनी थी 3.767 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3.767 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, इसलिए आपका कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो पाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने के लिए इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, तो यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ऐसी कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये बताइए। तो यहां पे दिख रहा है कि नहीं हो पाएगा। आगे अगले सवाल को पकड़ते हैं। लिखा लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.21 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन दी मेटल सरफेस। मेटल सरफेस पे इतनी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन्स विथ ए मैक्सिमम स्पीड, इतनी मैक्सिमम स्पीड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। आइए निकालते हैं, इंटरेस्टिंग सवाल है, और ऐसे सवाल महा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब यहां फ्रीक्वेंसी 7.21 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज दे रखी है, वी मैक्स है 6 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम इससे क्या करेंगे, के मैक्स निकाल लेते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो वेलोसिटी अगर मैक्सिमम डाल देंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर बराबर
आइंस्टाइन की इक्वेशन फोटोइलेक्ट्रिक एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच कॉमन ले लिया इन दोनों से, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये देखिए न्यू माइनस न्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन एच। यहां वैल्यू रखी हाफ, मास रखा इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31, यहां स्पीड भी दे रखी है 6 इंटू 10⁵ का स्क्वायर, और ये नीचे प्लैंक्स कांस्टेंट 6 इंटू 63 इंटू 10⁻34। अब इसको सॉल्व किए हैं तो न्यू माइनस न्यू नॉट की वैल्यू आ गई 2.47 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। हमको तो चाहिए थी थ्रेशोल्ड यानी न्यू नॉट, यहाँ इस वाली इक्वेशन से न्यू नॉट निकाल लो, तो न्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी न्यू माइनस दिस वन। तो न्यू माइनस दिस वन, और न्यू कितनी है 7.21 इंटू 10⁻14, और न्यू नॉट 2.47 इंटू 10⁻14 घटा मारा, और ये रिजल्ट आपका आ गया न्यू नॉट 4.74 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ये आपका आंसर है। इस तरह के ये सवाल लगाना अगर आपको आ गए हैं तो आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, आप काफी सवाल सही कर देंगे। खैर, हम यहां पर एक सवाल और करते हैं, ये भी है, ये बेसिकली डी ब्रॉय वेव्स पर है, ये मैटर वेव्स के ऊपर बेस्ड है, ये भी आ चुका है बोर्ड में। व्हाट इज द डी ब्रॉय, डी ब्रॉगली लिखते हैं, पढ़ते डी ब्रॉय हैं। डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ ए बुलेट ऑफ मास दिस वन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो मैटर वेव या डिब्रॉय वेव होती हैं उसकी इक्वेशन होती है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम यानी एच अपॉन एमवी के बराबर। तो पहले वाले के लिए लैम्डा के लिए हम वैल्यू रख देते हैं लैम्डा बुलेट, ये प्लैंक्स कांस्टेंट ऊपर है 6.63 इंटू 10⁻34, ये मास ऑफ बुलेट है 0.040, ये मास है, और स्पीड 1 किलोमीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 1000 हो जाएगी, 1000। अब इसको सॉल्व किया तो 1.7 इंटू 10⁻35 मीटर, ये आपकी लैम्डा बुलेट की वेवलेंथ निकल आई है ना, काफी छोटी वेवलेंथ है देखिए। और लैम्डा बॉल निकालने गए हम, तो लैम्डा बॉल ये सेकंड वाली, ए बॉल ऑफ मास दिस 1 किलोग्राम मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, इसका लैम्डा मैटर वेव या डिब्रॉय वेव निकालो। तो लैम्डा बॉल हो गया एच अपॉन एम वी, एच हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, ये मास है बॉल का, और ये वी है 1 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व किया तो 1.1 इंटू 10⁻32 मीटर आपका लैम्डा बॉल आ गया। ये लैम्डा बॉल लैम्डा बुलेट आपने निकाली, काफी छोटी वेवलेंथ है, बेसिकली इसको हम नाप ही नहीं पाते हैं, कैलकुलेट तो कर ले रहे हैं लेकिन ऐसी डिवाइस नहीं जो इतनी छोटी वेवलेंथ नाप पाए, इसीलिए पता नहीं चलती है। अब हम पार्टिकल की बात करें, पार्टिकल डस्ट पार्टिकल ऑफ मास दिस वन, जिसका मास काफी कम है, तो ये 1 इंटू 10⁻9 किलोग्राम का मास है, और इसकी जो ड्रिफ्टिंग स्पीड है वो 2.2 मीटर पर सेकेंड है। तो मैटर वेव कितनी बनेगी एच अपॉन एम वी, तो एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34, मास हो गया ये, और वी हो गया 2.2 जो कि दे रखा है। इसकी टोटल वैल्यू आ गई 3 इंटू 10⁻25 मीटर। ये डस्ट पार्टिकल का मैटर वेव या डिब्रॉय वेवलेंथ आ गई। इसके ऊपर भी सवाल आपने समझ लिया है, तो ये पूरी चीज मैंने आपको बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल करा दिया। याद दिला देता हूं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन का, तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पीसीएम के मैंने बनाए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, पीसीबी के भी लिए हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी का अलग अलग, और पीसीएम भी एक साथ भी है, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर मेरे 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद बना हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे तो जरूर, साथ में केवल 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, मतलब अच्छी बात है, आप आसानी से इसको लगा पाएंगे। ये फुली सॉल्व्ड है, सोल्यूशन के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। और खुशखबरी क्या है कि जहां पर जिन कोर्सेज में फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट है, वहां पर मैंने क्या किया है, एनसीईआरटी वीडियो सॉल्यूशंस, पूरी क्लास 12 जो एनसीईआरटी की किताब है फिजिक्स की, उसकी सभी एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के वीडियो सॉल्यूशंस मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं, और सुपर इजी लैंग्वेज में जैसे आप समझ सकें वो रिकॉर्ड करके आपको इसमें दिया हुआ है। अगर आप थोड़ी मेहनत करने की इच्छा जाग उठे तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगा मारिए और समय बचा पाइए तो एनसीईआरटी देख लीजिए, एकदम धांसू रिजल्ट आएगा आपका, श्योर शॉर्ट रिजल्ट आएगा। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाकर श्योर शॉर्ट रिजल्ट लेके आइए। जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर ले, उसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर कई आपके लिए हेल्पफुल कोर्सेज हैं और श्योर शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं।
शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आप अपनी पढ़ाई को पक्का कर सकते हैं, रिजल्ट को पक्का कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुपर इजी फिजिक्स स्किल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक टू यू बेटा, बाय।